हरे कृष्ण। आज हम आपको तुलसी महारानी की महिमा सुनाएंगे। और याद रखना, आज पुरुषोत्तम मास का तीसरा दिन है ना। आप देखो, आप पुरुषोत्तम मास को पूरे महीने को ध्यान देना, फोकस करना और इसको पूरी तरह उसका लाभ लेना। आपको पता है इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी उगाना, तुलसी दान करना, तुलसी में जल चढ़ाना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी की आरती करना, आप ये सब अधिक लाभ देने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, तुलसी उगाना यानी सींचना, तुलसी दान करना, ठीक है, तुलसी में जल चढ़ाना, तुलसी की आरती करना, ठीक है, और तुलसी की परिक्रमा करना। यानी कानी चप्पा पानी ब्रह्म हत्यानि कानी च तानी तानी प्राण शांति प्रदक्षिणा पदे पदे। कि हे तुलसी महारानी जो आपकी प्रदक्षिणा करते हैं यानी परिक्रमा करते हैं, वे ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाते। जिस आंगन में तुलसी हो ना, आपके घर में तुलसी हो तो आपके घर में यमराज को प्रवेश करने की कोई छूट नहीं है। ये याद रखना, आपके घर में यमराज को प्रवेश करने की एंट्री नहीं है। ये तुलसी महारानी का मतलब है कि यमराज और यमदूतों के लिए नो एंट्री का बोर्ड है कि तुलसी महारानी की सुगंध से भी यमराज दूर भागते हैं। और आप सब जानते हैं कि जो यमराज जी हैं ना, वो कृष्ण के साले लगते हैं। कृष्ण उनके जीजा हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की एक पटरानी है यमुना महारानी, और यमुना महारानी का भाई है यमराज। यमुना यमराज दोनों कौन है? भाई बहन है। तो अब यमराज जी हो गए श्री कृष्ण के साले साहब, ठीक। तो अगर आप जीजा का भजन करोगे, और जीजा यानी श्री कृष्ण, अगर आप उस जीजा का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो बताओ, साले साहब कुछ करेंगे हमको? यमराज जी कुछ करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपको एक बात बताओ, कृष्ण का भजन और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय कौन है? तुलसी महारानी। आपको पता है एक तुलसी महारानी का एक नाम है केशव प्रिया, यानी कृष्ण की प्यारी। केशव प्रिया तुलसी महारानी का नाम, ये तुलसी महारानी का नाम। तो सोचो, कृष्ण को तुलसी इतनी प्रिय है, और तुलसी महारानी अगर हमारे घर में आई और हमारे घर तुलसी महारानी विराजमान हुई, तो यमराज जी को पता है कि भाई ये जो तुलसी महारानी है ये मेरे जीजा की प्रिय है, यानी कृष्ण की प्रिय है। तो इसलिए यमराज जी दूर भागते हैं, यमदूत भी दूर भागते हैं। अरे सोचो, आपने कभी यमराज का फोटो घर में रखा है? जिसका आपने फोटो घर में नहीं रखा है, अंत समय उसको देखोगे? यमराज को देखना है या यमदूतों को देखना है? नहीं, हमें नरक की ओर नहीं जाना है। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं, याद रखना, यमराज अपनी ड्यूटी निभाते हैं, वे सिर्फ दंड देते हैं, उनको भी उनकी ड्यूटी है, उनकी ये ड्यूटी है। लेकिन वे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि जिनके जबान पर हरि का नाम है, भैया हम उनके नजदीक नहीं जा सकते। जीवान वक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतश्च न सिमरति तच्चरणारविंदम। जो श्री कृष्ण के नाम का सिमरन नहीं करते हैं ना, उनको मेरे पास पकड़ के लाओ। ये यमराज यमदूतों को श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे, ठीक है। तो आपको अंत समय यमराज जी नहीं लेने आएंगे, ठाकुर जी लेने आएंगे। भजन करो। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो थोड़ा भी भजन करता है, कम से कम नरक जाने से तो बच जाएगा। भजन करो। आज अधिक मास चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। और नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारे 9284826810। हरे कृष्ण।